फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब करीब जीटीएल हमें 3% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांसेस है, जीटीएल में हमें कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर ग्रेजुअली जीटीएल फिर से उसी लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स ₹1.25 ₹1.35 का लेवल। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर को लेकर क्या क्या अपडेट सामने निकल कर आई है और उस अपडेट्स की वजह से आने वाले समय में जीटीएल में हमें किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.80 में, हाई बनाया इसने ₹1.80 का, लो बनाया इसने ₹1.70 का। और आप देख पा दोस्तों ₹1.70 में इसने क्लोजिंग दिया। वहीं अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे, दैट मीन थर्सडे के दिन का इसका क्लोजिंग जो हुआ करता था वो ₹1.75 का हुआ करता था। तो प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे हमें क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है जीटीएल इंफ्रा फ्राइडे के दिन। वहीं अगर पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में जीटीएल में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और पिछले 5 दिन में जीटीएल ने अपने इन्वेस्टर्स को कम से कम 30% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। जीटीएल इंफ्रा हमें ₹1.75 तक जाता हुआ दिखाई दिया, फिर ग्रेजुअली अभी जीटीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि जीटीएल में एक अच्छी खासी तेजी की बनने के बाद क्या अभी जीटीएल का तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है? आने वाले समय में क्या जीटीएल में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी? अभी जिन लोगों ने जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें अभी क्या करना चाहिए? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों ये आर्टिकल को देखो। ये आर्टिकल देखकर आप समझ पाओगे कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ जीटीएल में ही हमें गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दी है। ऑलमोस्ट सारे टेलीकॉम स्टॉक में हमें फ्राइडे के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सारा टेलीकॉम स्टॉक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और फ्राइडे के दिन कितना परसेंट उनमें गिरावट हुई है ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में जीटीएल में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर देखो वोडाफोन आइडिया अब एक गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर बनने वाली है। जैसे ही वोडाफोन आइडिया का प्राइस जो है वो ₹10 में स्टेबलाइज हो जाएगा, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया के स्टेक को अक्वायर कर लेगी। अब 33% स्टेक वोडाफोन आइडिया का गवर्नमेंट के पास है और डॉट ने भी ये अप्रूवल दे दिया है कि जैसे ही वोडाफोन आइडिया का प्राइस ₹10 के लेवल में स्टेबलाइज हो जाएगी, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अक्वायर कर लेगी। अब देखो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट जैसे ही एक्वायर करती है, इससे देखा है तो जीटीएल को भी आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कैसे बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों कि ऑलमोस्ट हर एक ऑपरेटर, दैट मीन्स जियो को ले लो, वोडाफोन आइडिया को ले लो, बीएसएनएल को ले लो या फिर एयरटेल को ले लो, जीटीएल ऑलमोस्ट हर एक ऑपरेटर के साथ टावर शेयरिंग बिजनेस का काम करती है। और इसी से जीटीएल का जो भी रेवेन्यू होता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% रेवेन्यू इसका इसी बिजनेस मॉडल से होता है। और जैसे ही वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो आने वाले समय में दोस्तों हमें यह भी सुनने को मिल सकता है कि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया में कुछ गवर्नमेंट ऐसा कर दे ताकि ये दोनों ही मर्ज हो जाए और दोनों मिलकर एक साथ काम करे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, इससे वोडाफोन एज वेल एज जीटीएल को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीटीएल के पास बहुत बड़ा एक ऑर्डर अभी है बीएसएनएल की तरफ से। ऑलमोस्ट 1 लाख टावर का ऑर्डर अभी जीटीएल फुलफिल कर रही है। और अगर आने वाले समय में ये सॉर्ट ऑफ मर्जर होता है, नो डाउट दोस्तों जीटीएल को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये मत समझो कि ये 1-2 महीना या 6 महीना में होने वाला, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हमें सुनने को तो मिलेगा ही, ये तो बिल्कुल ही कंफर्म है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो देखा जाए तो जीटीएल का गोल्डन एरा हमें शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर आप चाह रहे हो जीटीएल में इन्वेस्ट करने का, तो सलाह यही रहेगी दोस्तों कि जीटीएल का जो बहुत ही अच्छा लेवल है, जिस लेवल में आप रिस्क फ्री रहोगे, वो है ₹1.25 ₹1.30। इस लेवल में अगर आप जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखते हो, तो कम से कम रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा और यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का, तो सलाह यह रहेगी ₹1.25 ₹1.30 में ही आप एंट्री लो। फोमो में पढ़ के आपको जीटीएल में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अभी फिलहाल जीटीएल बहुत ज्यादा ही वीक है। अभी कुछ भी ऐसा कुछ खबर नहीं है जिस वजह से मैं ये कह दूं कि नहीं आप जीटीएल में अंधाधुन इन्वेस्ट करो, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, जीटीएल हाई रिस्क स्टॉक है, तो लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप जीटीएल में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको
लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, मिनिमम अगर आप 3 साल के लिए भी होल्ड करके रख सकते हो दोस्तों, तो जीटीएल से आप एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर घर ले जा सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।